हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया आर्मेनिया डिफेंस डील। ये एक इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया का जो डिफेंस डील है वो किसी कंट्री के साथ साइन हुआ है जो है आर्मेनिया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट के मामले में इंडिया का नाम बहुत ही आगे रहता है, रैंक बहुत अच्छा है इंडिया का। रैंक 1 और 2 में हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है कि इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिफेंस करता है। अब हम ये जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं यहाँ से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है हमारा कंट्री का जो इक्विपमेंट हम जो डिफेंस बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं हमारे कंट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा है और बाकी कंट्री हमारे कंट्री से वो डिफेंस को वो इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है आज के टाइम में हमारे कंट्री का कि हम आज डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वैसे कंट्री कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े कंट्री के नेबरहुड है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया आर्मेनिया डिफेंस एक्सपोर्ट डील, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एग्रीमेंट है क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चीज़ कि ये न्यूज़ में तो आया इसलिए क्योंकि रिसेंटली क्लैशेस बिटवीन, देखिए हुआ क्या है कि क्लैशेस बिटवीन टू कंट्री आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ओके, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एक बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि हमारा कंट्री चाइना और इंडिया का रहता है, इंडिया और पाकिस्तान का रहता है। तो जिस तरह से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमारे बगल के कंट्री से है, सेम आर्मेनिया अजरबैजान के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों में एक तरह का वॉर टाइप का सिचुएशन है। इंडिया विल एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशंस इंक्लूडिंग इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टू आर्मेनिया टू हेल्प डिफेंड द नेशन अगेंस्ट द नेबरहुड अजरबैजान। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस वॉर में इंडिया सप्लाई करेगा अपना डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक बार में कम से कम 12 रॉकेट को लॉन्च करता है। बहुत मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है आज के टाइम में। जो वॉर होता है किसी भी कंट्री का तो उस टाइम में जो एक डिफेंस होना चाहिए हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ओके, रॉकेट एम्यूनिशन इंक्लूडिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया हैज साइन 250 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए का डील जो है एक्सपोर्ट एंटी टैंक रॉकेट्स एंड अदर एम्यूनिशन टू आर्मेनिया। ये डील कितने का? 250 मिलियन यूएस डॉलर का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। इट विल बी द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ द पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ये पहली बार इंडिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर को एक्सपोर्ट कर रही है किसी दूसरे कंट्री में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है और आर्मेनिया का जो है गवर्नमेंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और यही रॉकेट लॉन्चर पिनाका है जो, ठीक है। ये देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्च कर रहा है यहाँ से, मतलब कि एक कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, जो कि वॉर में काफ़ी काम करता है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि अब देखते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या है। तो मैप किससे हम समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर इशू क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैप बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको समझने में। तो यहाँ पर देखिए दो कंट्री के बारे में हम लोग बात करें, एक होता आर्मेनिया हो गया और दूसरा अजरबैजान हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कंट्री देखिए बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बॉर्डर दोनों के इक्वल है। और इनके जो आसपास जो कंट्री है ये है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी से आर्मेनिया बॉर्डर बनता है, ठीक है। आर्मेनिया का जो कैपिटल है वो है बाकू और यहाँ अजरबैजान का जो कैपिटल है येरेवन है, ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। और यहाँ पर लेक सेवान है, ये एक लैंडलॉक्ड लेक है, पूरी तरह से आर्मेनिया कंट्री के अंदर में है लेक सेवान, ठीक है। और यहाँ पर जो कंट्री है साउथ में ईरान है, ईरान जो है कि बॉर्डर बना रहा आर्मेनिया से भी बना रहा, अजरबैजान से भी बना रहा। और साथ में यहाँ पर टर्की है, टर्की इज मेकिंग अ बॉर्डर विद आर्मेनिया। फिर यहाँ पर आप देखो जॉर्जिया है एंड देन रसिया, एक बहुत बड़ा नाम आपको दिख रहा है रसिया। रसिया टर्की का कुछ आपस में अपना ही एक उनमें टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो वो दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। अब ये सारे कुछ मैप समझने के बाद जो समझना है कि डिस्प्यूट किस लिए है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जानेंगे कि जो आर्मेनिया का जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी है वो है क्रिश्चियन।
95% जो पॉपुलेशन वो है आर्मेनिया में क्रिश्चियन है, और अजरबैजान में है कि मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी है यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से जो मैप है, ये जो रेड कलर से कवर किया है, इसका नाम है नगार्नो काराबख। ओके, नगार्नो काराबख ही एक ये लोकेशन है जो कि एक डिस्प्यूट का कारण है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप देखिए अजरबैजान के टेरिटरी में आता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आर्मेनिया के मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ आर्मेनिया से हैं, ठीक है। तो वो अजरबैजान कहता है कि आर्मेनिया के लोग ज़बरदस्ती इस चीज़ को कैप्चर करके रखे हैं, जो कि अजरबैजान इसको फ्री करना चाहता है, इसको हटाना चाहता है, उसको चाहता है कि ये हमारे कंट्री में पार्ट हो। जैसे हमारा कैसे पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है, ओके, तो हमारा एक डिस्प्यूट बना रहता है हमेशा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, नगार्नो काराबख जो है कि एक लड़ाई होने का सबसे सेंटर रीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी की वजह से दोनों में डिस्प्यूट हो रहा, और इस डिस्प्यूट को मतलब कि वार में इंडिया भी अपना एक पार्टिसिपेट कर रहा, अपना डिफेंस इक्विपमेंट को भेजकर एक सपोर्ट कर रहा आर्मेनिया को, ठीक है। दूसरा चीज पढ़ेंगे पिनाका रॉकेट सिस्टम। जो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो भेजा गया है हमारे कंट्री से, उसका फीचर क्या है, क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट है द पिनाका सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन प्राइवेट फर्म्स। कुछ इंडियन प्राइवेट फर्म्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDA, एंड सेकेंड है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी। ये दो प्राइवेट फर्म्स है जो कि DRDO के साथ मिलकर पिनाका रॉकेट सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। इट कैन फायर अ सैल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स ओवर पीरियड ऑफ 44 सेकेंड। मात्र 44 सेकेंड में ये 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है पिनाका, इतना पावरफुल है ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 रॉकेट्स एक साथ लॉन्च हो सकता है। मतलब कि दुश्मनों को तो बहुत जल्दी मतलब ये हरा सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पिनाका। तो एक रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट बैरल सिस्टम है, जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट को भेजता है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द बैटलफील्ड ड्यूरिंग द कारगिल वार ऑफ 1999, क्वाइट सक्सेसफुल। इंडिया पाकिस्तान को जो कारगिल वार हुआ था 1999 में, उस समय इसका पहला यूज़ हुआ था। उसके बाद से इसको और भी टेक्नोलॉजिकली इसको इम्प्रूव किया गया, इसके लेटेस्ट फीचर्स को ऐड किया गया, जो कि एक वार में एक काफ़ी सूटेबल हो सके। ओके सॉरी, सो ये हो गया पिनाका। इंडिया डिफेंस डील, जो इंडिया का जो डिफेंस डील है वो अभी क्या चल रहा है। तो इंडिया इन 2020 इंडिया का जो डिफेंस डील है वो 2020 में ये बात हुआ था कि India had bagged a $43 billion डील सप्लाई फॉर स्वाति रडार्स टू आर्मेनिया। इससे पहले अभी पिनाका रॉकेट बैरल सिस्टम से पहले जो इंडिया ने आर्मेनिया को एक और इक्विपमेंट भेजा है, हमारे कंट्री से हम लोगों ने सेल किए हैं, जो कि $43 मिलियन का डील था, जिसका नाम है स्वाति रडार्स टू आर्मेनिया। ये क्या होता है, एक तरह का रडार है ये, एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रडार है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि आने वाले कंट्री जो एनिमी कंट्री, वहाँ से कोई भी अगर मिसाइल आता है या कोई भी तरह का लॉन्च होता है तो वो सारे चीज़ को ये रिकॉर्ड करता है, वो पहले ही बता देता है। हमारे कंट्री में भी आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान का और इंडिया चाइना के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर इंडिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके रखा और लगा कर रखा है ये रडार सिस्टम। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये बता देता है कि वहाँ उस सामने वाले कंट्री से किसी तरह का अटैक होने वाला है। तो ये जो स्वाति रडार टू आर्मेनिया को इंडिया पहले ही बेच चुका है 2020 में। दीज आर वेपन्स लोकेटिंग रडार दैट कैन ट्रैक इनकमिंग आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स एंड पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ एनिमी गन पोजिशन फॉर काउंटर एक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पता कर लेता है कि जो किसी तरह का वहाँ से अटैक हो रहा है या नहीं, और जो एनिमी का लोकेशन है उसको भी पता करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ताकि जो हमारा कंट्री है वो प्रिपेयर हो सके वॉर के लिए, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ बीन लुकिंग टू बूस्ट इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट एंड टेकन वेरियस मेजर्स टू इनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अंडर इट्स मेक इन इंडिया पॉलिसी। इंडिया का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी में यही बात को कहा गया है कि हम अपने डिफेंस और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है इंडिजिनियसली उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें, और इसी कारण से मेक इन इंडिया के पॉलिसी के अंडर वी आर कंटिन्यूइंग मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट गुड आइटम्स। द सेंटर हैज सेट टू टारगेट सेल वेपन सिस्टम वर्थ 35,000 करोड़ ओवरसी बाई 2025। 2025 तक हमें 35,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो पूरे मतलब किसी न किसी कंट्री को सेल करना है अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
ये तो हम आर्मेनिया के साथ बात की। इससे अलग भी कंट्री में हम लोगों ने डिफेंस डील साइन किया और जिसमें हम लोगों ने अपने इक्विपमेंट को भेजा है, वो है इन जनवरी में दिस ईयर इंडिया मार्क 375 मिलियन US$ डील विद द फिलीपींस टू प्रोवाइड द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स टू कंट्रीज नेवी। जो फिलीपींस कंट्री को हम लोगों ने इसी साल के जनवरी में अपना जो कंट्री का जो है ब्रह्मोस मिसाइल, वो मिसाइल को भी हम लोगों ने फिलीपींस को भेजा है ताकि फिलीपींस का उसका नेवी स्ट्रांग हो सके। फिलीपींस आपको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इंडिया जब भी इंडो पैसिफिक रीजन किसी भी कंट्री के साथ कंसर्न करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इंडो पैसिफिक रीजन को कंटिन्यू सेफ रखना है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल किसको भेजा है? फिलीपींस को भेजा है इन जनवरी में। ठीक है, तो इसके साथ ये न्यूज़ खत्म होता है। यहाँ पर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।